4 सितंबर 1998 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्म गुंडा भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा विरोधाभास है जिसने अपनी रिलीज के समय घोर निंदा और आलोचना झेली। लेकिन वर्षों बाद यह इंटरनेट युग की सबसे चर्चित और कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक बन गई। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि समय के बदलते मिजाज, दोहरे मापदंडों और एक सुपरस्टार को बदनाम करने की कोशिशों की है। जब गुंडा रिलीज हुई तो इसे हिंदी सिनेमा पर एक दाग कहा गया। फिल्म के संवाद, जिन्हें बशीर बब्बर ने लिखा था, अपनी अश्लीलता, बेतुकेपन और घटियापन के कारण सेंसर बोर्ड और दर्शकों के एक बड़े वर्ग के निशाने पर आ गए। उस दौर के सामाजिक और नैतिक मानदंडों के हिसाब से ये संवाद यकीनन आपत्तिजनक थे। ये वह समय था जब शालीनता की अपेक्षा फिल्मों से की जाती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ मुकेश ऋषि, बुल्ला, शक्ति कपूर, छुटिया, मोहन जोशी, पोटे, हरीश पटेल, इबू हटेला जैसे कई दिग्गज और जाने माने कलाकार थे, जिन्होंने इन संवादों को जीवंत किया। फिर भी आलोचना का सारा भार और निशाना केवल मिथुन चक्रवर्ती पर साधा गया। उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता होने के बावजूद ऐसी घटिया फिल्म करने के लिए सर्वाधिक अपमान झेलना पड़ा। मिथुन दा ने खुद स्वीकार किया था कि यह फिल्म उनके करियर की एक गलती थी और उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्होंने इस फिल्म की डबिंग भी नहीं की थी। लेकिन उनके आलोचकों को मानो बस एक मौका मिल गया था। उन्हें अमिताभ बच्चन की बूम जैसी विवादास्पद फिल्मों पर शायद उतनी आपत्ति नहीं हुई जितनी मिथुन दा की गुंडा पर। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आलोचना का केंद्र फिल्म की गुणवत्ता से अधिक अभिनेता की छवि को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति थी। उस दौर में कॉलेज की लड़कियों के एक समूह ने फिल्म के विरोध में हंगामा कर दिया था और सेंसर बोर्ड को इसे बैन करने के लिए पत्र लिख दिए थे, जिसके परिणामस्वरूप इसे कई सिनेमाघरों से हटा लिया गया। ये प्रतिक्रिया उस समय के दर्शकों के मिजाज को दर्शाती है। निस्संदेह गुंडा अपने समय से आगे की फिल्म थी। आज के दौर की फिल्मों और विशेष रूप से OTT पर रिलीज हो रही वेब सीरीज में जिस तरह की गालियों, अश्लील शब्दों और बोल्ड कंटेंट का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि गुंडा इन सब का एक तरह से जनक या अग्रदूत थी। आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गंदी गंदी गालियों का उपयोग, या एनिमल जैसी फिल्मों में जब आपत्तिजनक दृश्य और हिंसक दृश्य दिखाए जाते हैं तो उन्हें समय की मांग या रियलिस्टिक कहकर स्वीकार कर लिया जाता है। एनिमल जैसी फिल्म, जिसके कंटेंट पर गंभीर सवाल उठते हैं, उसे एक फैमिली फिल्म की तरह देखा जा रहा है। वहीं अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारे भी हाउसफुल 5 जैसी डबल मीनिंग कॉमेडी फिल्मों को करने में गर्व महसूस करते हैं। बड़े बड़े निर्माता निर्देशक बोल्ड कंटेंट वाली फिल्में बनाने से नहीं कतरा रहे हैं। ये सब समय का फेर है। जो बातें 1998 में घटिया मानी गईं, वे आज मसाला मनोरंजन या कल्ट क्लासिक का हिस्सा बन गई हैं। गुंडा की कहानी यह साबित करती है कि दर्शकों की स्वीकार्यता समय के साथ कैसे बदलती है। अगर गुंडा में मिथुन दा की जगह कोई और कम चर्चित हीरो होता तो शायद ये फिल्म आलोचना के शोर में दबकर बॉलीवुड की रद्दी फिल्मों में कहीं खो जाती। लेकिन मिथुन दा की स्टार पावर के कारण ही यह फिल्म विवादों के केंद्र में रही और अंततः इतिहास का हिस्सा बनी। गुंडा के इतिहास बनने का किस्सा किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिल्म पर लगा आंशिक बैन हटने के बाद इसे एडल्ट सर्टिफिकेशन के साथ दोबारा रिलीज किया गया। इसके बाद जब CD और VCD प्लेयर्स का दौर आया तो गुंडा की CD और कैसेट मार्केट में छा गईं। यह एक ऐसा तूफान था जिसके सामने कई बड़ी फिल्में भी फीकी पड़ गईं। कहा जाता है कि एक दिन में फिल्म गुंडा के 2000 कैसेट बिके थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसके बाद आया मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग। यहाँ गुंडा को उसका सच्चा कल्ट दर्जा मिला। भले ही लोग इसका मजाक बनाने, मीम्स और जोक्स बनाने के लिए इसे देख रहे थे, लेकिन सच ये था कि वे अनजाने में इसे एक कल्ट क्लासिक बना रहे थे। मुकेश ऋषि के बुल्ला, शक्ति कपूर के छुटिया, मोहन जोशी के पोटे और हरीश पटेल के इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला जैसे संवाद वायरल हो गए। फिल्म को लेकर दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि 20 साल बाद इसे बड़े पर्दे पर फिर से दिखाने की मांग होने लगी। 1018 MB जैसी वेबसाइट्स पर जहां दर्शक अपनी पसंद की फिल्मों को थिएटर में दिखाने की डिमांड करते हैं, वहां गुंडा के कई शोज बुक हुए, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना थी। IMDb जैसी वैश्विक फिल्म रेटिंग वेबसाइट पर भी गुंडा ने इतिहास रचा। एक समय था जब इस वेबसाइट पर सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों का दबदबा था। कहा जाता है कि इस वेबसाइट पर पहले सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों को रेटिंग दी जाती थी और दी गॉडफादर इस हॉलीवुड फिल्म को इस वेबसाइट पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है, जो 9.2 है।
लेकिन पहली बार किसी हिंदी फिल्म ने इस वेबसाइट पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाई थी तो वो थी गुंडा, जो एक समय तक तो रेटिंग के मामले में हॉलीवुड फिल्म से आगे निकल गई थी। गुंडा ने उच्च रेटिंग हासिल करके सबको चौंका दिया। आज भी इसकी रेटिंग 7.3 है, जो किसी भी वाहियात फिल्म के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। गुंडा की यात्रा ये साबित करती है कि समय से बड़ा कोई बलवान नहीं। जिस फिल्म को उसकी रिलीज के समय घटिया बताया गया था, वह 20 साल बाद इंटरनेट की शान और हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई। जिस फिल्म को रिलीज के वक्त एक घटिया वाहियात फिल्म कहकर फिल्मी मीडिया उसका बहिष्कार कर चुकी थी, आज वही फिल्मी मीडिया गुंडा को एक कल्ट क्लासिक कहकर उस पर कई आर्टिकल लिखकर खुद को गौरवान्वित महसूस करती है। लेकिन इस फिल्म को जो नाम, जो चर्चा और जो प्रसिद्धि मिली है, वह सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की वजह से। उनके बिना ये फिल्म गुमनामी के अंधेरे में खो जाती। आज गुंडा को एक कल्ट क्लासिक फिल्म कहा जाता है तो इसका सारा श्रेय मिथुन दा की विरासत को जाता है, जो आज भी इंटरनेट और यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्मों में से एक है। वैसे गुंडा फिल्म के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आपके अनुभव इस फिल्म के बारे में कैसे रहे? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा वीडियो देखते वक्त मोबाइल रोटेट करें और हाइप का ऑप्शन आने पर प्लीज हाइप करें। और मेरे चैनल बॉलीवुड बातें को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।